इसको लेके आएंगे, इसमें बढ़ाने में समय लगा। और उसमें सबसे पहले जो लोग ऐसे हैं किन्हीं कारणों से बाहर हो गए हैं अपने काम से, नौकरियों से, जो एक्सपीरियंस जिनके पास है 2 साल का, 3 साल का, 6 साल का, 5 साल का, पहले जो है वो रजिस्टर करो। इनकी जहां जहां जरूरत है सबसे पहले इनको लगाएंगे और इनको हर साल की आधा अंक भी देंगे, हर साल के एक्सपीरियंस का, अप टू मैक्सिमम 5 मार्क्स के 5 नंबर इनको देंगे। बल्कि रेगुलर नौकरी में भी एक इसके अलावा और हमने काम किया कि जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है उसको अतिरिक्त 5 नंबर देंगे ताकि उसके घर में एक नौकरी पहुंच जाए। 5 और 5 10 नंबर का लाभ उनको सबको मिल रहा है। अब ये सारा इसलिए किया है, नीडी को काम मिले, शौक वाले को काम थोड़ा बाद में दे देंगे, या जिसके मां बाप अभी अच्छा खासा कमाते हैं वो जरा 6 महीने साल या फिर अपने काम में लग जाएगा, अवसर तो उसको भी मिलेगा ही। जिस तरीके से घर का, परिवार का कोई और काम है उसमें लग जाएगा, पढ़ने के लिए और समय मिल जाएगा उसको। अब एक परिवार तो ऐसा जो कहता है 10वीं के बाद 12वीं के बाद बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते हम, आवश्यकता ऐसी है। एक ऐसा है जिनके परिवार में लगता है कि 2 बच्चे 4 बच्चे सबको हम ग्रेजुएट कराएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कराएंगे, पीएचडी कराएंगे, या रिसर्च डेवलपमेंट में कहीं जाएगा, कुछ और कोर्स करेगा, बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, फिर कर लेगा काम। अब इन दोनों में गैप है, तो इसलिए इन सबको काम मिले तो हमने एचकेआर के माध्यम से नौकरियां देनी शुरू की। और आपकी जानकारी के लिए जो पहले वाले ठेका प्रथा के जो लोग थे उनको भी सबको ऑप्शन दिया कि आप में से जो भी कोई एचकेआर में आना चाहे तो सरकारी जितने भी प्रावधान होंगे सबका लाभ मिलेगा। उसमें ईपीएफ और जहां कहीं मजदूर हैं वहां उनको ईएसआई, जो कई बार ठेकेदार इनको देते नहीं है, वो अंदर अंदर पूरा शोषण करते हैं, लेकिन वो सारी सुविधाएं देंगे। तो ऐसे जो पहले वाले लगे हुए हैं, ऐसे 88,000 जो कर्मचारी पहले से आउटसोर्सिंग वाले थे वो एचकेआर पर आ गए हैं, और 80,000 और 4,000 92,000 तो ये सब आ चुके हैं। इसके अलावा भी आज हमारे पास 5,000 से ज्यादा रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट्स की बाकी है, और एक बार अब सिस्टम शुरू हो गया तो मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन में 5,000 ये भी आ जाएंगे, और जहां जहां जरूरत होगी फिर अगली जो रिक्वायरमेंट आएगी वो आएगी। लेकिन ये हमारे लिए फाइनल नहीं है। एचकेआरएन इसका स्वरूप भी एकदम पक्की नौकरी का नहीं है। हम चाहते हैं इसमें भी योग्य व्यक्ति अगर आगे बढ़ सकते हैं उनको बढ़ने के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि आखिर है तो ये भी आउटसोर्सिंग की रिप्लेसमेंट है। कोई एचपीएससी या एचएसएससी के माध्यम से ये नौकरियां नहीं है। जब तक पक्के वहां से नहीं आते तब तक के लिए यहां लगे रहेंगे। हो सकता है कोई 10 साल लगा रहा है, 5 साल लगा रहा है, 15 साल लगा रहा है, हो सकता है सारी उम्र यही निकल जाए। और ये भी हो सकता है कि अगले साल पक्के आ गए तो इनको कहा जा सकता है कि भैया आप पक्के लगेंगे पहले, आप जाओ बाहर। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जिसको एक बार हम लगाएं वो कम से कम जब तक उनको और अवसर अपने आप छोड़ के ना जाएं तब तक हम ना निकालें, ये कोशिश रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको भी प्रयत्न करना होगा, आपको भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की